अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बीटीसी की अपडेट बीटीसी पे बात करेंगे क्योंकि लास्ट एनालिसिस में हमने बड़े डिटेल में चीज़ें देखी थी। अब दोबारा हम एक डिटेल व्यू लेते हैं। बीटीसी पे बात करेंगे, टोटल 3 पे बात करेंगे, बीटीसी डोमिनेंस पे बात करेंगे। अभी आल्ट्स की जो रैली चल रही है इसका क्या सिनेरियो है इसके ऊपर बात करेंगे। ये 3-4 सवाल जो बड़े अहम हैं और इन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो सिचुएशन भी है, इस वक्त जो बीटीसी है अपनी रेजिस्टेंस को दोबारा टेस्ट करने जा रही है और सपोर्ट से उठी है। तो इस सिनेरियो में हमें आगे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए बीटीसी से और आल्ट से। तो सबसे पहले मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अगस्त के पहला हफ़्ता जो हमारा बाइंग होगा, हो सकता है कि दूसरा हफ़्ता भी बाइंग हो। तो ये बाइंग सिनेरियो जो हमारा पहला अगस्त का पहला दूसरा हफ़्ता वो एज़ इट इज़ प्ले हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिहाज से आल्ट्स ने करेक्शन दी, हमें वीकली सपोर्ट को टेस्ट किया, वन डे के लेवल्स को टेस्ट किया और दोबारा हमें अच्छी रैली देखने को मिल रही है। अच्छे खासे हमारे लॉन्ग्स थे जो चल रहे हैं ग्रुप में। बीटीसी का 1,13,000 से लॉन्ग था, 1,14,000 से लॉन्ग था। फिर हमने शॉर्ट देखा था मगर हमने शॉर्ट 1,15,000 के लगभग था, हमने वो नहीं लिया क्योंकि फिर ऊपर के सिनेरियोज हैं हमारे पास और लॉन्ग हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं। इथेरियम ने अच्छा खासा मूव दिया है और कहाँ रेजिस्टेंस है इथेरियम की ये भी देख लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, लेट्स सी द चार्ट। बीटीसी के चार्ट के ऊपर बात करते हैं। बीटीसी का चार्ट क्या कह रहा है। बीटीसी का चार्ट हमारे सामने है। बीटीसी के चार्ट पे हम देख रहे हैं बीटीसी की सपोर्ट है इस वक्त 1,15,800 की। बीटीसी ये ट्रेडिंग रेंज के अंदर है इस वक्त। पहले उसने ये ट्रेडिंग फिक्स्ड वॉल्यूम रेंज थी, इसको इसने ब्रेक करके नीचे सपोर्ट को टेस्ट किया था, बाइंग हुई और अब ये जो फिक्स्ड वॉल्यूम रेंज की जो सपोर्ट है 1,15,800 की बड़ी अच्छी सपोर्ट है इस वक्त। तो बीटीसी यहाँ से जो हमारी एक्सपेक्टेशन है बीटीसी को ऊपर 1,18,200 और 1,19,500 की जो फिक्स वॉल्यूम रेंज की ऊपर रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट किया जाए। साथ ही साथ अगर आगे का सिनेरियो हम एवेल्यूएट करेंगे, जो टेक्निकल रेजिस्टेंस जोन है आगे का वो है 1,21,000 और 1,22,000। ये बहुत अहम जोन है। अगर हमें मोमेंटम मिलता है वो उस सूरत में मिलेगा, पहले हमने नज़र रखनी है जो ट्रेंड एंड वॉल्यूम रेजिस्टेंस है वो है 1,18,200 के करीब। तो ये वाली जो रेंज है ना ये बड़ी अहम है बीटीसी की। यहाँ से भी रिजेक्शन हो सकती है, हम इस रिजेक्शन को इनवैलिडेट कर देंगे अगर बीटीसी 1,19,500 के ऊपर हमें 4 आवर्स और डेली क्लोज मिलता है। तो फिर हम मैक्सिमम जो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी होगी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो हमें मिलनी चाहिए 1,21,000 1,22,000 के रेंज से। तो ये 2 स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं इस वक्त। जो पहला स्टेप है हमारा जो वो 1,19,500 और 1,18,200 की रेंज है। ये बड़ी अहम रेंज है, ये फिक्स वॉल्यूम रेंज है। बीटीसी को इस रेंज को डिविएट करना है इसके ऊपर, फिर हम ऊपर के लेवल देखेंगे। फ़िलहाल हमारी इसके ऊपर नज़रें और यहाँ हम शॉर्ट ले सकते हैं मगर इस शॉर्ट के साथ आपको इस रेंज के ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका, या फिर आपकी लिक्विडेशन लास्ट जो हाई है टॉपिंग टेल जो मैंने लास्ट हाई है 1,23,000 का उसके ऊपर हो तो बेहतर है। ठीक है, तो आपने रिस्क मैनेजमेंट करनी है। जो बीटीसी का साइकिल चल रहा है उसके लिहाज से मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ रिसेंटली, मीन इवन इन नेक्स्ट वीक वी कैन नॉट सी 1,24,000 1,29,000 ये नहीं आएंगे मेरे लिहाज से। आई कैन बी रॉन्ग, आई एम टॉकिंग अबाउट माई साइकिल थ्योरी। उस साइकिल थ्योरी के लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये हम ऊपर न्यू ऑल टाइम हाई देखने वाले हैं और 1,23,000 टूटने वाला है। अभी जो भी बीटीसी का भी मोमेंटम है ये मैक्सिमम यहाँ से रिटर्न लेगा। मैक्सिमम बेस्ट के सिनेरियो अभी मेरी नज़र में ये वाला है। स्टिल स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट शुड हैपन इन एनी केस। तो साथ ही साथ हम बीटीसी डोमिनेंस की बात करते हैं। बीटीसी की डोमिनेंस अच्छी खासी रिट्रेस मार चुकी है और एक्सपेक्टेशन के लिहाज से मेरी लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा बीटीसी की डोमिनेंस हमने डिस्कस की थी। जो रेजिस्टेंस है 62-63% की उसको टेस्ट कर रही थी बीटीसी और उसके बाद उसने वापस आना था। बीटीसी को वापस आके इस सपोर्ट को होल्ड करना था मगर बड़ी ज़बरदस्त इसने यहाँ से रिजेक्शन ले लिया और नीचे की तरफ गामजन है। ये बीटीसी की डोमिनेंस और ये 59 और 57 मैक्सिमम जो रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं इनको टेस्ट कर सकती है बीटीसी। जो अभी का जो हमारा जो एक्सपेक्टेड सिनेरियो है वो 59% जो 59% के करीब है, ये वाला जो एक्सपेक्टेड सिनेरियो है बीटीसी को यहाँ से और या मैक्सिमम वर्स्ट के सिनेरियो ये वाली रेंज है। जब हम यहाँ कंसोलिडेशन देखेंगे साथ ही साथ अब जब बीटीसी की डोमिनेंस की यहाँ सपोर्ट लेवल्स पे आना और जो टोटल 3 है उसका अपने
टॉप को रीटेस्ट करना, ये सीधा सीधा आप लोगों को साइकिल मैंने लास्ट टाइम बताया था, बीटीसी की डोमिनेंस, टोटल 3 आल्ट्स की जो रैली, अब बीटीसी की डोमिनेंस नीचे आ रही है तो आल्ट्स ऊपर जा रहे हैं। अब जैसे ही बीटीसी की डोमिनेंस अपनी सपोर्ट कंफर्मेशन लेगी, हम आल्ट्स की रैली में पॉज देखना शुरू कर देंगे। अभी आल्ट्स सारे पॉजिटिव हैं, क्यों कि हमारे सामने है ये वाला जो सिनेरियो कि बीटीसी की डोमिनेंस नीचे आ रही है। बीटीसी की डोमिनेंस जैसे ही सपोर्ट होल्ड करना शुरू करेगी, हम और से अपने एग्जिट लेना शुरू कर देंगे। जो पॉजिटिव चल रहे हैं अभी काफ़ी सारे हमारे पॉजिटिव सिनेरियो हैं, और सारी लॉन्ग ट्रेड मोस्टली पॉजिटिव हैं, हमारी इस वक्त प्रॉफिट्स में है। तो आप लोगों ने ये सिनेरियो बाइंग और सेलिंग में सिंपल सिनेरियो अपने जहन में रखना है। तो अभी फ़िलहाल बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो अपनी सपोर्ट पे आ रही है, और ऑल्ट्स जो अपने टॉप पे जा रहे हैं। इसके लिए हम बीटीसी के साथ साथ टोटल 3 पे अगर बात करें, तो टोटल 3 इस वक्त जो अपनी सपोर्ट के ऊपर है, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थी 1 ट्रिलियन की, उसको ब्रेक कर दिया इसने और उसके ऊपर है अभी, मगर स्टिल हमारे पास रेजिस्टेंस है ऊपर 1 ट्रिलियन पॉइंट 08 के ऊपर ये। मगर उससे पहले ये वाली जो रेजिस्टेंस है, नो नॉट अ ब्रेनर, लास्ट हाई ऑलवेज अ रेजिस्टेंस। तो हम 1.06 या 1.08 से रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, और इवन अभी भी ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये रिस्क है इस वक्त। ऑल्ट्स जो इतना रैली कर चुके हैं और साथ ही साथ डोमिनेंस बीटीसी की नीचे आ चुकी है, तो हम थोड़ी सी ऑल्ट्स रैली की में पॉज देख सकते हैं, और जो टोटल 3 है वो दोबारा रिट्रेस करके 1 ट्रिलियन को रीटेस्ट कर सकता है। वो मैक्सिमम ये 1 ट्रिलियन पॉइंट 01 के करीब आना चाहिए, और अल्टीमेट सपोर्ट जो इसकी 9.9 बिलियन है। तो ये वाली जो 900, ये वाली जो इसकी सपोर्ट है, आप लोगों ने इस पर नज़र रखनी, मगर ये बहुत दूर है अभी फ़िलहाल। जो बीटीसी की डोमिनेंस, मैं दोबारा समराइज़ करता हूँ, बीटीसी डोमिनेंस इज़ कमिंग एट द सपोर्ट, मीन टाइम total 3 is coming to the resistance. So now is a time we will see BTC rejection from 119 or maximum 1.22k. तो यहाँ से बीटीसी की रिजेक्शन जैसे ही होती है तो ऑट्स भी वापसी का सफ़र लेंगे और टोटल 3 सपोर्ट को टेस्ट करेगा, और दोबारा हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी मार्केट पूरी ग्रीन है, तो हमें एक दोबारा एक रेड सिनेरियो मिलेगा, तो उसमें हम वैल्यूएट करेंगे सपोर्ट को और दोबारा एंट्रीज ले लेंगे। तो साइकिल आप लोगों के सामने क्लियर है, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। आप लोगों ने इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी है, बहुत लंबी लंबी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ये सिनेरियो मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। जो इथेरियम की जो अभी सिनेरियो है, इथेरियम अभी बड़ी अच्छी मोमेंटम में है, और इथेरियम जो है ऊपर डेफिनेटली 4500 4700 लास्ट टाइम हाइस के करीब जाने का अभी तो सिनेरियो लग रहा है, मगर वो सूरत में अभी फ़िलहाल रिजेक्शन है 43,078 से 4378 से इथेरियम जो है मेरी नज़र में रिजेक्शन ले के वापस जो है वो 4075 के करीब आएगा। तो यहाँ से हम दोबारा सोच सकते हैं कि बाइंग करें, और मैक्सिमम रेंज इसकी होनी चाहिए इथेरियम की 39,040 की रेंज। तो ये प्रीवियस फिक्स वॉल्यूम रेंज इसने ब्रेक की है, उसके बाद इसको इसने टेस्ट नहीं किया है, और टोटल 3 भी अपनी रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है। और साथ ही साथ इथेरियम जो है वो टोटल 2 मैंने देखा नहीं है इंक्लूडिंग इथेरियम। एनीवे अभी ये रेजिस्टेंस है 4378 मैक्सिमम। तो इस रेजिस्टेंस से वापसी हमें रीटेस्ट मिलेगा यहाँ, फिर हम दोबारा यहाँ बाइंग रिस्क लेना शुरू करेंगे। फ़िलहाल आप अपनी होल्डिंग को मैनेज कर सकते हैं। डेफिनेटली ऑल टाइम हाई इसका पेंडिंग है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू सेल ऑल, बट जो डे ट्रेडर्स हैं, जो क्विक प्रॉफिट टेकर्स हैं, दे कैन लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी एट 4378 रेंज। आई होप दिस हेल्प्स गाइज। तो जैसा कि मैं आप लोगों से अर्ज़ कर चुका हूँ बार बार कि सिनेरियोज़ जो साइकिल का सिनेरियोज़ है वो भी मैंने आप लोगों से अर्ज़ कर दिया है, और उस लिहाज से न्यू ऑल टाइम हाई अभी मुझे मुश्किल लग रहा है, और साइकिल के लिहाज से अभी हमें दोबारा रिट्रेसमेंट मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस।